हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट कम से कम टाइम में। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको तो जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले ये सब थोड़ा सेटअप कर लेना है और नोट जेएस को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको नोट जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं नहीं पता है तो इंस्टॉल कर लीजिए। और वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है, कुछ ही दिन पहले किया है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में तो मिल ही जाएगा ही, और कमेंट में भी पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर आपका इंस्टॉल है तो बिल्कुल सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम टाइम में मैं खत्म करने वाला हूँ कोर्स, क्योंकि ये बेसिक एकदम बेसिक फंडामेंटल होगा। जो जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं आता है वो जावास्क्रिप्ट ये देख के कंप्लीट मतलब इन्वॉल्व हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो चलिए पहले जैसे ही आप इस एडिटर को खोलते हैं, जिसका नाम बाय द वे VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम ईजी है, सिर्फ डाउनलोड करना है और कुछ नहीं करना है। और नोट जेएस को तो आपको करना ही होगा ऑफकोर्स, जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगा उसके बिना। तो चलिए पहले यहाँ पे आप फाइल में क्लिक करके एक ओपन फोल्डर कर लीजिए, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के जो फाइल्स है उसे स्टोर करना चाहते हैं। तो स्टोर करने के लिए मैं पहले मेरा पीसी पे गया, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं सिर्फ एक न्यू फोल्डर बना क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के पर्पज़ से न्यू करके यहाँ पे जाके माई जेएस करके कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, हो गया। इतना ही करना है। तो देखिए ये रहा हमारा फोल्डर, मेरा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल दिख रहा है आपको, क्लिक करके कुछ भी नाम दीजिए फाइल का, मैं न्यू लिख देता हूँ। उसके बाद डॉट लेके जेएस लिखना है आपको। जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म। देखिए जेएस लिखेंगे जैसे ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये मतलब इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। एंटर कर देता हूँ तो ऐसे न्यू एक जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप ये जेएस की जगह कुछ और लिखते हैं ना, HTML या फिर CSS, या फिर आप यहाँ पे पाई कुछ भी लिखेंगे तो वो वही प्रोग्रामिंग को रिकॉग्नाइज करेगा। तो पहले जो प्रोग्राम आपको करना है, सबसे पहला प्रोग्राम वो है कैसे कुछ प्रिंट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। वो बहुत ईजी है। आपको जावास्क्रिप्ट प्रिंट करने के लिए लिखना होगा console.log, सिर्फ इतना ही। इसके अंदर आपको ऐसे दो फर्स्ट ब्रैकेट क्रिएट करना है। उसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ न्यू पी, मतलब न्यू प्रोग्रामिंग से शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद आपको सेमीकोलन भी देना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, देखिए प्रिंट आ गया, न्यू पी आ गया। मतलब ये मैं ऐसे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि आप देखिए मैं एक बहुत बड़ा नंबर लिख लिया और वहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ये प्रिंट हो गया। ये आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, देखिए हो गया। तो एक बहुत ही इजी चीज़ है, ठीक है। मतलब ये तो बिल्कुल मतलब पहले जैसा चीज़ होता है जो पहले हम क्रिएट करते हैं। अब हमको ये अब पता चल गया कि हम कुछ भी प्रिंट कैसे करते हैं, लेकिन क्या इसे प्रिंट करने के लिए होगा नहीं। आपको बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स मतलब 1+1=2। यही क्या आपको क्या लगा, इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, कैलकुलस की ज़रूरत है? अरे नहीं भाई, मतलब है इस वीडियो के लिए नहीं। चलिए तो देखते हैं कि पहला हमारा प्रोग्रामिंग कौन सा होने वाला है। सबसे पहला जो हमारा प्रोग्रामिंग होने वाला है, वहाँ पे हम देखेंगे कि एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल मतलब आप सोचिए कि कंप्यूटर में आप कुछ भी स्टोर करने के लिए तो कुछ एक जगह का एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। ये उतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तब आपको ज़्यादा याद मतलब आएगा चीज़ क्या है, ठीक है। आप सोचिए कि मैं एक नंबर को स्टोर करना चाहता हूँ मेमोरी में, ठीक है। तो चलिए नंबर क्या है 6। अब उसको स्टोर करने के लिए मुझे जगह नाम देना होगा, क्योंकि मेमोरी में तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन कहाँ पे स्टोर होगा वो मैं खोजने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए मैं पहले क्या लिखूँगा, जैसे कि लिखता हूँ कि नंबर, ठीक है। एक नंबर मतलब एक नाम दे दिया मैंने, ऐसे ही नेम, नंबर =6, ठीक है। ऐसे मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। मतलब ये 6 जो है मैं इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर स्टोर कर दिया। अब ये नंबर क्या है इसको समझाना होगा कंप्यूटर को। तो ऐसे नहीं होगा। तो हमको क्या कैसे लिखना है, हमको पहले डिक्लेयर करना होगा वो क्या है। मैं जो नेम डिक्लेयर कर रहा हूँ, नेम एक्चुअली में क्या है, जो डेटा हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसका टाइप क्या है। तो हम टाइप पहले लिख देते हैं कि var मतलब एक वेरिएबल है जो कभी चेंज भी हो सकता है। तो var नंबर जैसे ही मैं लिख दिया ना, अब यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते कुछ भी नंबर। तो इसके अंदर हम अगर 6 स्टोर करें तो अब क्या हुआ है कि ये जो नंबर है ये एक वेरिएबल है, क्योंकि मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि ये नंबर एक वेरिएबल है और इस नंबर के अंदर 6 स्टोर है। कैसे हम इसको चेक करेंगे, चलिए हम पिन करके देख लेते हैं। console.log
लॉक अगर हम लिख देंगे, इतना गर्मी है यहाँ पे क्या बताओ, सॉरी इसका ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये कोई स्ट्रिंग तो नहीं है, बाद में आपको दिखाएंगे कि स्ट्रिंग में फ़र्क क्या है इसमें, ठीक है। तो जैसे ही हमने लिख लिया, जैसे हम बोल रहे हैं कि इस नंबर जो शब्द है ना इसको प्रिंट करो, लेकिन ये नंबर तो नंबर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, हमने पहले डिक्लेयर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्लिक करूंगा मैं, ऊपर दिखा रहा है कि ये एक वेरिएबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था और इसके अंदर कुछ स्टोर भी है ऑब्वियसली। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, ओह हाँ बाय द वे, आप कुछ भी लिखने के बाद उसको सेव करना होगा, वरना प्रिंट नहीं होगा, मतलब उसका अगर सेव नहीं करेंगे तो कैसे कंप्यूटर को सेव नहीं होगा। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा तब तक जब तक आप उसको सेव नहीं करते। सेव करने का दो तरीका पहले है। पहला तो एक ट्रेडिशनल तरीका, जब आप फाइल में जाके यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप, जो मैं यूज़ करता हूँ शॉर्टकट, मतलब कंट्रोल एस, जैसे ही आप कंट्रोल एस कर दिए, कंट्रोल दबा के सिर्फ एस एक बार आपको प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल होल्ड फिर एस एक बार, हो गया। देखिए 6। अब आपको तो ये अब तक पता चल ही चुका होगा 6 क्यों प्रिंट किया इंस्टेड ऑफ नंबर, क्योंकि अगर ये हम यहाँ पे नहीं लिखते ना, और ये नंबर को हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बाद में दिखाएंगे हम क्या है वो। तो जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट करें, देखिए नंबर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर प्रिंट कर रहा है, ये जो है अंदर वही प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दे कि भाई नंबर एक वर्ड नहीं है, सिर्फ वो एक वेरिएबल है, उसके अंदर तो कुछ स्टोर भी है, तो वो वैल्यू ही अपने आप प्रिंट कराएगा। सिर्फ हमको सेमीकोलन, सॉरी ये हटाना होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम करते हैं प्रिंट हो गया। मेरा हिंदी वैसे उतना मतलब स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मतलब है, मतलब 70 to 80% फ्लुएंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे एक नेचुरल स्पीकर है उतना अच्छा नहीं है बाय द वे, इसलिए थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो माफ़ करना भाई, क्योंकि हमको प्रोग्रामिंग सीखना है जैसे भी करके, लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता। इंग्लिश अगर आपको आती है तो बहुत सही है। वैसे मैं बंगाली हूँ, ठीक है, तो मेरा मदर टंग बंगाली है, 3 लैंग्वेज आती है, और क्या भाई, और क्या 50 लैंग्वेज सीखूँ, मतलब आप सीख सकते हैं, ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। चलो हो गया। देखो, तो हमने पहला जो एक चीज़ समझ लिया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं इन जावास्क्रिप्ट, बहुत ईजी है ना। अब देखिए कि हम पहले हमने क्या प्रिंट किए थे, एक ऐसे स्ट्रिंग प्रिंट किए थे। स्ट्रिंग मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी वर्ड सेंटेंस को आप यहाँ पे स्ट्रिंग कह सकते हैं। एक डेटा टाइप है, जैसे कि एक आपने देख लिया नंबर, ये भी एक डेटा टाइप है। इंटीजर जैसे जिसको हम कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर मतलब कोई भी वैल्यू को आप इंटीजर डेटा टाइप कह सकते हैं। जैसे कि 6 एक इंटीजर है। अब देखिए कि माई नेम इज, इसको आप कह सकते हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे फ्लोट, ऐसे होता है। ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है, ये सब अगर वीडियो में दिखाएंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको यहाँ पे लॉजिक समझना है सिर्फ, ठीक है। और जो थ्योरी वगैरह है ना, थोड़ा बहुत क्या है इसका मीनिंग वगैरह वो हम बताएंगे, लेकिन एडवांस जब आपको देखना है, और अगर पढ़ लेंगे ना तो हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ मतलब समझना है चीज़ को, ठीक है। देखिए मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने पहले प्रिंट किया था वर। उसके बाद अगर हम लिखेंगे कि न्यू वर्ड, ठीक है, इसके अंदर हम लिख देते हैं कि न्यू वर्ड, ठीक है, लिख दिया। अब इसको हम प्रिंट करेंगे किसके मदद से, console.log की मदद से। वैसे यहाँ पे मेरा शॉर्टकट दिखा रहा है, आप जैसे करेंगे आपको भी ये समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जाके सिर्फ क्या लिखना है, न्यू वर्ड लिखना है। देखिए शॉर्टकट दिखा रहा है मेरा, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कोड। अब यहाँ पे जाके कंट्रोल एस बार दबा के हम सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करेंगे, न्यू वर्ड प्रिंट हो गया मेरा। कितना ईजी है ना, कितना ईजी है ये। ऐसे ही आप बहुत और कुछ कर सकते हैं। चले हम आप जाते हैं ऑपरेटर की तरफ, लेकिन ऑपरेटर से जाने से पहले मुझे थोड़ा और कुछ दिखाना होगा आपको। जैसे कि मतलब जो आपने अभी अभी देखा ना वेरिएबल, वो मतलब डिक्लेयर करने का और भी तरीका है। जैसे कि हम ये पुराना जावास्क्रिप्ट का वर्जन अगर हम अभी तक कर रहे थे, जिसमें हम वर लिख के कुछ भी लिखे, वो एक ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन नया जावास्क्रिप्ट भी कुछ और ही है। जैसे कि आप जब स्कोप हम पढ़ेंगे ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, उस सब आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझने का भी ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। वो बेसिकली ये है कि हम वर की जगह लेट एंड कॉन्स्ट भी यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट, अब ये क्या है, अब देखते हैं। हम लेट तब यूज़ करते हैं जब आपको पता है कि इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे कि लेट मी इज इक्वल टू, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि यूज़र 1,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे हम user1 लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या है कि हम इसको अगर प्रिंट करने की कोशिश करें ना तो प्रिंट तो हो जाएगा console.log। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ मी लिखेंगे क्योंकि हमको मी ही प्रिंट करना है। चलिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर बाद में हम इसका वैल्यू चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि लेट मी, सॉरी कर नहीं सकते क्योंकि आप दिखा रहे, देखिए लेट मी, अब हम सिर्फ यहाँ पे user2 लिखना चाहते हैं और कुछ नहीं user2। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है आपको समझ आएगा अभी, देखिए console.log, उसके अंदर हम फिर से मी को ही प्रिंट करना चाहते हैं। अब नॉर्मली अब ये हम अगर var लिख देते ना तो ये हो सकता था। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे एरर कर देता है। देखिए ये बोल रहा है कि लेट मी जो है ना वो आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, मतलब अब रीडिक्लेयर तो कर सकते हैं लेकिन अगर पहले उसका वैल्यू असाइन नहीं है तो, मतलब अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये लिख देना तब होगा ये, ठीक है, तब होगा। लेकिन अगर हम इसका वैल्यू पहले डिक्लेयर नहीं किया है तब नहीं होगा, तब मैं मतलब इसको वैल्यू ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते। यहाँ पे हम सिर्फ इसको हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ये टेक्निकली पॉसिबल है लेकिन जो हमने पहले देखा वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये आपका रीडिक्लेयर तभी पॉसिबल है जब आप पहले इसका वैल्यू असाइन नहीं किए है। मैं आपको एक वेरिएबल का नॉर्मल में दिखा देता हूँ, जैसे कि वर मी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ user1 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। उसके बाद console.log लिख के उसके अंदर अगर मैं मी प्रिंट कर दूँ तो प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन हमको उसका नहीं कुछ, हम फिर से लिखेंगे वर सेम वैल्यू वेरिएबल मी इज इक्वल टू, क्या लिखने वाले हैं हम, user2। अब उसके बाद भी हमको console.log करके फिर से मी को प्रिंट करना है। और अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लॉजिक ये तो लेट में नहीं होता है लेकिन यहाँ पे प्रिंट होगा क्योंकि ये पुराना लॉजिक है। देखिए प्रिंट हो गया ना user1 user2, लेकिन देखिए यहाँ पे मी जो है वेरिएबल का नेम जो है वो सेम है दोनों में, लेकिन प्रिंट फिर भी हो रहा है। लेकिन आपको ये टेक्निक कभी भी यूज़ नहीं करना है अनलेस आपको एब्सोल्युटली करना है, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये पुराना वाला टेक्निक है। अब देखिए एक और है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में क्या है कि कॉन्स्ट में देखिए कॉन्स्ट लिख के अगर आप कॉन्स्ट में मी लिख दिए और आप प्रिंट नहीं किए, आप डिक्लेयर क्यों किए कोई भी, तो प्रिंट ही नहीं होगा console.log, ठीक है। console.log में जाके हम मी लिख देते हैं। अब देखना क्या दिखाएगा इसको, ठीक है, देखो क्या दिखाएगा, मिसिंग इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है कि आप जो लेट है वो यूज़ करके अगर आप कुछ मतलब उस पर वैल्यू ऐसा नहीं किया है, बाय द वे बाद में आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर वैल्यू असाइन नहीं किया है, अगर वैल्यू असाइन कर दिए है अपने, तो बाद में हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये फर्क है वर एंड लेट में। वर में आप वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं बाद में, रिप्लेस भी कर सकते हैं बाद में। लेट में क्या है, आप सिर्फ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। और कॉन्स्ट में क्या है, आप ना ही असाइन कर सकते हैं ना ही रिप्लेस कर सकते हैं। आपको जब भी कॉन्स्ट लिखते हैं तब भी आपको डिक्लेयर करना होगा क्या लिखना चाहते हैं, वरना प्रिंट ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं करेगा। ये है सबसे स्ट्रिक्ट। मतलब आप ये सोचिए कि वर जो कीवर्ड है वेरिएबल का वो सबसे लीनियंट कीवर्ड है, ठीक है। लेट जो है वो इन बिटवीन है और कंस जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब वो सबसे ज़्यादा है, वो रूल एकदम पाई टू पाई फॉलो करेगा। अब ये तीन जो इसका जो मतलब हिस्सा है और भी अच्छे से आपको समझ आएगा जब आप लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल में हम देखेंगे। जब फंक्शन को पढ़ेंगे उसके बाद हम लोकल ग्लोबल वेरिएबल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि आप जो है इग्नोर कीजिए। लेट तब यूज़ करना है जब आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसके वैल्यू आप चेंज हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्ट अब तब यूज़ करना जब उसका वैल्यू आप पता है कि आपको चेंज नहीं होगा, ठीक है। और var तो यूज़ मत ही करना क्योंकि लेट और कॉन्स्ट दोनों ही मतलब नया जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, var पुराना वाला का पार्ट है, तो यूज़ मत करना, ठीक है।
अब मतलब प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत पहले पहले कर सकते हैं, बाद में शिफ्ट कर देना। लेट ज़्यादातर वगैरह लेट यूज़ होता है, जब आपको पता है कि आप कोई नंबर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बाद में चेंज नहीं होगा, कंस्ट यूज़ कर लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि काम तो सेम ही है उसका। जैसे कि बाहर काम करता है वैसे ही काम करता है, सिर्फ उसके स्ट्रिक्टनेस का जो लेवल है वो अलग है। चलिए आप ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटर, कैसे ऑपरेटर काम करते हैं। ऑपरेटर मतलब आपको पता ही होगा, जैसे कि एक ऑपरेटर है ना, यही ऑपरेटर है, मतलब प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर है। उसके साथ साथ बहुत और ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, नॉट इजिकल टू, इजिकल टू इजिकल टू, या फिर इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू। यहाँ पे ट्रिपल इजिकल टू भी है, इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर। मतलब एक बात समझिए मेरे का, 1 इजिकल टू 1, ठीक है। ये तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, रॉन्ग है, ठीक है। अब ऐसे जब हम ऐसे लिखते हैं ना, ए इजिकल टू 1, आप इसको समझिए बात को। ये इजिकल टू ऑपरेटर इन मैथमेटिक्स का मतलब है दोनों साइड इक्वल है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये हम इस वाला जो वेरिएबल का नेम है उसमें असाइन कर रहे हैं, उस पर स्टोर कर रहे हैं, ना कि इसको इक्वल बोल रहे। इक्वल नहीं है ये, इक्वल आपको अगर लिखना है, ठीक है, तब आपको ऐसे लिखना है प्रोग्रामिंग में, ऐसे इक्वल टू। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं कि 1 इजिकल टू 1, ये बिल्कुल सही है, कोई गलत चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपको पता है जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इजिकल टू 1, एरर नहीं आएगा। आप ज़्यादा ध्यान से समझिए, हम ये दो जो सिंबल है ना, ये तभी देते हैं जब हमको अंदर कोई स्ट्रिंग यूज़ करना है। स्ट्रिंग मतलब क्या है आपको बताइएगा। स्ट्रिंग जैसे कि मेरा नाम शुभो है एंड मैं 26 का हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया, ये पूरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अंदर देखिए इंटीजर भी है, सब कुछ है, लेकिन ये पूरा एक एज ए होल स्ट्रिंग ही काउंट होगा, ये नंबर काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। बाय द वे अगर आप इसको टाइप चेक करें ना, टाइप चेक करने का जो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, तब अब क्या दिखाएगा, ये पूरा स्ट्रिंग दिखाएगा, नहीं ये नहीं दिखाएगा नंबर। अगर इसका भी आप टाइप चेक करें, ये स्ट्रिंग दिखाएगा, है तो नंबर लेकिन दिखाएगा स्ट्रिंग। तो आप ही बोलिए, क्या एक स्ट्रिंग और एक नंबर सेम सोचते हैं? नहीं। लेकिन क्यों दिखा रहा है ये? क्योंकि ये इजिकल टू ऑपरेटर उतना स्ट्रिक्ट काम नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है तो दिखा देता है, लेकिन अगर आपको इसको मतलब फॉल्स ही दिखाना है तो आप यहाँ पे एक और इजिकल टू यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, आप प्रिंट भी करेंगे ना तो एरर आ जाएगा। ऐसे क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि ये बोल रहा है कि दिस स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका आप डायरेक्ट मीनिंग समझिए कि इसका ओरिजिनली ये बोलना चाह रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल टू इक्वल टू दिस, ओके। इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस। अब इक्वल टू हम बंगाली में बोलते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में शायद आप क्या कहते हैं इसको, मुझे ठीक नहीं बताइए। नॉट इक्वल टू मतलब इजुगल टू, ओके। इजुगल टू मतलब ये जो साइन है ना, एक जो साइन है मैथमेटिक्स में, वो हम बोलते हैं, ठीक है। इतना कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। वैसे तो हम सारे इंडियन ही है तो समझ में उतना दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। अब चलिए मैं देखता हूँ कि बाकी ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि हम एक ऑपरेशन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे लिखेंगे कि पहले छोटा मोटा करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। उसके अंदर है कि अब ऑपरेशन करके देखते हैं, जैसे कि 5 + 5 बोला था ना मैंने, मैथमेटिक्स सबको आना चाहिए। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलिए देखिए 10 आ गया, 5 तो 10 ही होता है हमेशा। तो ये एक ऑपरेशन कर दिया हमने ऑपरेटर को यूज़ करके। अब इसको हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम इसको वर नंबर वन आपको ऐसे लिखना है। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये कोई भी वेरिएबल का जो नेम है उसके बीच में अंदर वगैरह कोई किसी भी तरह का गैप नहीं हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। और उसके बाद एक केस सेंसिटिव भी है। केस सेंसिटिव मतलब अगर आप यहाँ पे नंबर 1 लिख दिए और प्रिंट में जाके console.log पे जाके आप अगर ऐसे सोचेंगे कि यार भाई नंबर 1 लिखा था, क्या बात, कोई बात नहीं, नंबर 1, तो क्या होगा पता है क्या होगा? केस सेंसिटिव का मतलब अभी दिखाते हैं हमको, ठीक है। जैसे कि हम 2 लिख दिए यहाँ पे, तो 2 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हम तो ये नंबर 1 लिखा है, नंबर 1। देखिए क्या होता है, नंबर 1 होगा, ठीक है। अरे भाई ये क्या, ये भाई क्या हो गया? अरे भाई गलती हो गई भाई माफ़ कर दे भाई। ये बोल रहा है कि अगर आप इसको पूरा पढ़े ना तो ये बोल रहा है कि भाई ये नंबर 1 क्या है भाई, ये कहाँ पे डिक्लेयर है? नंबर 1 इज नॉट इवन डिफाइन कहाँ किए, नंबर 1 का कहाँ है? ये तो नंबर है। अरे ये हमको समझ आ रहा है नंबर 1 है, यहाँ पे थोड़ी ना लिखा है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि पहला जो आपका जो मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे लिखेंगे तब भी जाके कंट्रोल एस दबा दिया,
अब देखो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए एक देख लेते हैं हम ऑपरेशन वर। देखो मैं भर यूज़ कर लूँ, यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए था बताइए आप, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 लेके हम 3 कर दिए। उसके बाद हम नंबर 1 इंटू नंबर 2 अगर हम यहाँ पे करें बच्चे वाला ऑपरेशन, बच्चे वाला है लेकिन ये ज़रूरी है पहले के लिए। देखिए क्या हो गया 6, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो ये ऑपरेटर बाय द वे यहाँ पे एक मल्टीप्लाई की तरह काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब ये देखिए यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं, ठीक है। क्या हुआ 5 हो गया। ईजी है ना, बहुत ही ईजी है। मतलब ऐसे हम कर सकते हैं। बाद में तो आप और भी यूज़ करेंगे, फॉर लूप वगैरह यूज़ करेंगे, और भी बहुत एडवांस हो जाएगा। ये बेसिक धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे ऑब्वियसली डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, वो सब आप पढ़ लेना एक एक, अब देख के बाकी सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कैसे काम करता है। चलिए ये भी हम ख़त्म करें भाई, निकल, हो गया तेरा काम। अब हम जाएंगे, जैसे कि आप ही बोला फॉर लूप। वैसे ये है क्या भाई फॉर लूप, क्या चीज़ है भाई, ये क्या खाने की चीज़ है क्या? तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग में खाने की चीज़ कैसे आएगा, वैसे आ सकता है। आप HTML CSS वगैरह यूज़ करके इतना अच्छा खाने की डिश डिज़ाइन कर लेना कि वेब डेवलपर आपको एक ऐसे वेब डेवलपर हायर कर ले, और क्या। चलिए देखते हैं, मजाक मजाक की जगह है। फॉर लूप क्या है? बेसिकली आप एक लूप समझ रहे हैं ना आपको, एक ऐसी बाइंडिंग है जिसके अंदर आप कुछ चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं इन ए सर्टेन कंडीशन। क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ करके दिखा, जैसे करके दिखाते हैं। फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले जो पहले कीवर्ड हमको होता है वो है फॉर। फॉर द सिंपल फॉर लिखने के बाद अगर आप उसके अंदर ऐसे लिखेंगे वर, आप वर मतलब क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे आप कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं जैसे कि आपको पता है। आई लिखने के बाद इज इक्वल टू, आप जैसे एक वैल्यू दे देते हैं 1। अब ध्यान से देखिए क्या किया मैंने फॉर डिक्लेयर जैसे किया तो एक फॉर लूप के अंदर आ गया। उसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम आई है। वैसे आप उसका नाम आपके मदद मेरा नाम दे सकते थे, सुबह इक्वल टू आई, वो भी सुबह इक्वल टू 1, वो भी पॉसिबल है, क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि फॉर लूप हम रन करेंगे, उसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल है, उसका नाम आई है, और आई के अंदर 1 स्टोर है। बहुत ही सिंपल है, चलो ठीक है। अब इसको हम सेमीकोलन देके निकल पड़ते। अब इसके बाद हम जाके हम क्या करेंगे, ये जो है एक कंडीशन दे देंगे। अब क्या कंडीशन, कि जो आई जो तुमने डिक्लेयर किया है ना बे बाबुआ, इसको हम बोल रहे हैं कि लेस देन इज इक्वल टू, चलिए कोई भी दे देते हैं, 6 दे देते हैं, 6 कर देते हैं, ठीक है। लेस देन इज इक्वल टू 6। हम ये बोल रहे हैं कि ये फॉर लूप के अंदर जो वैल्यू है ना, आई का वैल्यू 1, वो लेस देन इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, लेकिन है तो 1, तो 6 कैसे होगा भाई। चलिए देखते हैं। तब हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसे कहते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले इंक्रीमेंट यूज़ करके देख लेते हैं। तो हम फिर से वो जो वेरिएबल का नेम में फिर से यूज़ करने वाले हैं आई, उसके बाद प्लस प्लस यूज़ करने वाले। ये जो प्लस प्लस है इसी को कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सिर्फ प्लस प्लस करते हैं इंक्रीमेंटर। अब इसका टोटल मीनिंग क्या हुआ देखो, फॉर लूप है, एक फॉर लूप जिसका डिक्लेयर किया है हम ऐसे फॉर से, उसके अंदर हमने लिखा है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम है आई, और उसका अंदर 1 स्टोर है। उसके बाद हमने लिखा कि आई का वैल्यू 6 से लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए। उसके बाद हमने लिखा है लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए, लेकिन आई का जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस मतलब एक एक करके बढ़ेगा। और जैसे ही आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, वैसे तो है 1, 6 हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टॉप। बस 6, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 6 लिखा है, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये सेकेंड ब्रैकेट कहते हैं हम बंगाली में, आपको हमको नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं वैसे। अच्छा आप कर्ली ब्रैकेट कर लीजिए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। तो बंगाली में कहते हैं हम सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट ऐसे कहते हैं, ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको कह सकते हैं कि कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हमको एंटर मारना है। देखिए हमने क्या किया, इसके अंदर ही एक ब्लॉक बना दिया। अब उस ब्लॉक में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, देखिए console.log, कौन जो हमने आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया था। वैसे तो हमको वेरिएबल ही प्रिंट करना है, और क्या प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल जैसे प्रिंट करेंगे प्रिंट हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या होता है, क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, इतना सारा वैल्यू कैसे आ गया, हमने तो सिर्फ। अब ये देखिए हमने यहाँ पे बोला था कि वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका वैल्यू कितना है 1, लेकिन उसका वैल्यू होना चाहिए लेस देन इज इक्वल टू 6। कैसे होगा, क्योंकि आई का वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करेंगे एक एक करके, ठीक है। जैसे ही हमने बोला तो पहले बार ये जो लूप चला ना, तो वैल्यू कंडीशन पढ़ा उसने, यहाँ पे जाए कंडीशन पढ़ा, वैल्यू 1 प्रिंट किया,
बोला नहीं भाई इसका तो वैल्यू 6 नहीं हुआ है, इसके इक्वल लेस देन इक्वल टू नहीं हुआ है, तो चलो भाई एक बार और प्रिंट कर लेते, एक बार और प्रिंट कर लिया, 2 प्रिंट कर दिया, नहीं भाई ये तो 6 बोल रहा है, ऐसे ऐसे करके 3 4 5 जैसे 6 हो गया स्टॉप हो गया, क्योंकि भाई हाँ मैच करा, आई का वैल्यू होना चाहिए जो वो मैच कर गया, स्टॉप हो गया। समझ आएगा, बहुत इजी चीज़ है। तो चलिए इसका हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं रिवर्स ऑर्डर में। वो कैसे? सेम फॉर, अब यहाँ पे लगे लिखिए वर आई इज इक्वल टू, पता क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत 6 ले लेते, 6। अब आई का इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 6 है, उसके बाद हम लिखेंगे आई का वैल्यू तो 6 है, लेकिन आई का वैल्यू होना चाहिए क्या? ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इस यहाँ पे था लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, चलिए लिखते ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना? ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना? 1। अब चलिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, उसके बाद हम लिखेंगे आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हम फिर से कंसोल डॉट लॉग, ये जो हम प्रिंट करने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग, चलिए देखते हैं उसके अंदर हम सिर्फ आई को प्रिंट करने वाले हैं, और जैसे क्या वो पता है ये तो देना ही होगा आपको। चलो अब देखते हैं क्या होता है। अरे भाई क्या हुआ? 6 जो है ये इसके लिए था, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 से इनिशियली स्टार्ट हुआ है, 5 4 3 2 1। अब ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 6 था और आई का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि आई का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 तो नहीं है, 6 है। लेकिन 6 कैसे? जैसे कि मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, नेगेटिव में जाएगा तो आई का वैल्यू एक एक करके कम होते होते जैसे ही 1 हो गया स्टॉप हो गया। समझ में आएगा? बहुत ईजी चीज़ है। देखिए यहाँ पे वैल्यू कम था, वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, और जैसे ही इसका मैच होता है स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? वैल्यू ज़्यादा था, वैल्यू कम होना चाहिए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, जैसे ही वैल्यू आई का वैल्यू इनिशियली 1 हो गया स्टॉप हो गया। अब अगर आप एक ही वीडियो में दिखा देते हैं आपको कमेंट लाइन कैसे यूज़ करते हैं। कमेंट लाइन मतलब ज़रूरत जो नहीं है उसको कैसे हटाएंगे आप। पहले तो सिंगल लाइन कमेंट देखिए, इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, 2 स्लैश। अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, द न्यू गेम, अरे भाई, अरे जाना, जो भी लिखेंगे ये प्रिंट ही नहीं होगा। देखिए ये सब कुछ लिख दिया मैंने, देखिए प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर आपको समझने के लिए मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर लिख देते हैं प्रिंट माई नेम। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि जैसे ही मैं इसको दबाऊँ प्रिंट बटन, रन बटन को, ये प्रिंट होना चाहिए, ये दोनों प्रिंट होगा, उसके साथ साथ ये भी प्रिंट माई नेम, ये वर्ड जो सेंटेंस प्रिंट होगा। नहीं, यहाँ पे प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि कमेंट का मतलब ये है कि अब उसके बाद जो भी लिखेंगे वो एक इररिलेवेंट मैसेज की तरह शो करेगा, लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा। इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, क्योंकि एक ही लाइन पे है। मल्टी लाइन कमेंट किसे कहते हैं? जैसे कि मल्टी लाइन कमेंट को स्टार्ट करने से रूल ऐसा है बस, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे और स्टार्ट देके ऐसे कर देंगे। अब इसमें एक सुविधा ये है कि आपने एक ब्लॉक बना लिया, इसके अंदर आप कुछ भी लिखे, देखिए कुछ भी लिखे, ऐसे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है कि आप कुछ लिखे ना तो देखिए क्या होगा, ठीक है। ये एक ही लाइन पे जाएगा, सेकंड लाइन पे आएगा ही नहीं। अगर आप सेकंड लाइन पे ले आते तो देखिए ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट में क्या है? पहले हमने एक ब्लॉक डिक्लेयर कर लिया है, ये सिंबल स्टार्ट ए एंड, उसके अंदर अब कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमने ऐसा कर दिया, करके जैसे ही ऐसा किया सेकंड लाइन स्टार्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो ये दिखाने का मकसद बाय द वे क्या है कि हम इसको करेंगे मल्टी लाइन कमेंट से, क्या इसको कर देंगे कमेंट आउट। कहाँ पे ख़त्म होता है? यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक स्टार्ट दबाओ और ये, अरे भाई गर्मी में कुछ काम नहीं कर रहा। अब देखिए अब जो है प्रिंट करेंगे, देखिए सिर्फ सेकंड वाला प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये कमेंट आउट कर दिया हमने। 6 से स्टार्ट हुआ, 1 पे जाके ख़त्म हो गया, कंडीशन मैच कर गया। समझ आया आपको? बहुत ही इजी है, इजी पीजी जैसा काम कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप फॉर लूप की तरह ही एक और लूप है, जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमको पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, बाय द वे देख लीजिए 1। तो व्हाइल लूप में हमने पहली वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। वहाँ पे आपको क्या था?
फॉर लूप के अंदर सब कुछ कर रहा था, लेकिन यहाँ पे व्हाइल लूप में पहली वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। वैसे इसका काम क्या है, कौन कहाँ पे यूज़ करेंगे, आप अगर और ज़्यादा वीडियो किसी का देखते या फिर मेरा ही देख लेंगे फ्यूचर में, या फिर आप जब काम भी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ पे यूज़ होता है। अब आपको सीखना है काम कैसे करता है, ठीक है, और उसका लॉजिक क्या है अंदर का, और कुछ भी रट्टा करने का जरूरत नहीं है भाई, समझना है, ठीक है। अगर एक बार समझना है तो आप एक और बार वीडियो देख सकते हैं, खाते में लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और एक बुक भी खरीद सकते हैं, या फिर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आपको पता ही होगा कि फॉर लूप जैसे फॉर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे व्हाइल लिख देंगे हम। व्हाइल लिखने के बाद जैसे कि फॉर में हम एक कंडीशन लिखते थे कि भाई क्या होना चाहिए, आई का वैल्यू कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे हम वहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि आई का वैल्यू सोचेंगे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई आई का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू लेट्स से 7 होना चाहिए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि आई का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए 7, और उसके बाद उसके अंदर जैसे कि फॉर लूप में अब जैसे ही आप लिख देते हैं, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत है, पहले आपको लिखना है प्रिंट मैसेज, जहाँ वहाँ पे हम सबसे एंड में लिखते हैं प्रिंट मैसेज। हम बात पे ये बोल दे रहे हैं आपको ताकि आपको याद रहे कि डिफरेंस क्या है। उसके अंदर हम आई लिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली आई हमने यहाँ पे लिखा था। बाय द वे, अगर मैं 12 बोल रहा हूँ, ये एक वेरिएबल का नेम है जो आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल का नेम ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप आई ही लिखना है, या फिर मैं यहाँ पे देखने अच्छा लग रहा है इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड जो कहते हैं स्टैंडर्ड रूल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप यही लिखिए, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है बाय द वे। अब देखिए, अब हम पहले क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेरिएबल कंडीशन मतलब वेरिएबल क्या होना चाहिए इन दी एंड में प्रिंट में वो डिक्लेयर किए। उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है। आपको पता ही होगा लेस देन इज इक्वल टू है मतलब इंक्रीमेंट ही करना होगा, वो लॉजिक तो सेम ही होना चाहिए ना, इंक्रीमेंट करना होगा। और उसके बाद कंट्रोल सेव करके अगर हम प्रिंट करेंगे, देखिए वैल्यू 1 है तो 1 से ही स्टार्ट होगा भाई, और लेस देन इज इक्वल टू 7 मतलब 7 तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल का वैल्यू 1 डिक्लेयर है, हम व्हाइल लूप के अंदर लिख दिए हैं कि भाई वैल्यू तो 7 का लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए, और आप आई को प्रिंट कर दे। जैसे ये यहाँ पे आता है आई को प्रिंट करते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं कि भाई प्रिंट करते भाई वैल्यू आई का वैल्यू 1 प्रिंट कर दिया भाई, लेकिन आई प्लस प्लस बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है चला आई और प्रिंट कर देते। नहीं भाई प्रिंट कर दिया भाई 2, लेकिन आई का वैल्यू तो 7 का लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए भाई, चला आगे प्रिंट कर, ऐसे काम करते हैं। सेम ही चीज़ है भाई, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस अलग है भाई, इतना भी मुश्किल नहीं है भाई, कोई भी कर सकते हैं। और देखो भाई मैं तो हमेशा से करता आ रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट पाइथन सी जो भी कर रहा हूँ उतना भी हार्ड नहीं है। चलो इसको कर देते हैं, बाय बाय टाटा, एक डिलीट बटन से ख़त्म हो गया अच्छा स्विच। अब चलिए हम देखते हैं कि इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करते हैं, ठीक है। फॉर लूप आपने सीख लिया, व्हाइल लूप आपने सीख लिया, लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इफ एल्स कंडीशन को कैसे प्रिंट करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इफ एल्स क्या है। जैसे कि फॉर लूप में समझ लिए ना क्या है, इफ एल्स भी आपको समझना ज़रूरी है। इफ एल्स में क्या होता है कि हम एक कंडीशन को सच मान के उसके बेसिस पे कुछ चीज़ आउटपुट लिख सकते हैं। जैसे कि सोचो कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय का एज इतने के अंदर रहे तो वो कंपनी में काम कर सकते हैं, अगर उसका परफॉर्मेंस इतना है तो उसको सैलरी बोनस मिलेगा, और बुरा है तो सैलरी बोनस नहीं मिलेगा। ये सब करने के लिए इफ़ एल्स कंडीशन की ज़रूरत है। इफ़ ही डू दिस एल्स यू विल गेट दिस, और एल्स ही विल नॉट गेट दिस। सिंपल इन इंग्लिश it is very simple. Let's say what in reality, okay, in programming basically. So पहले हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे कि var एज लिख देते हैं, एज क्योंकि एक इजिकल टू कितना दूंगा 20 दे देते हैं, ठीक है। देखिए var एज इजिकल टू 20, हम पता है कि एज यहाँ पे सिर्फ एक नेम है, आप यहाँ पे एज के जगह आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो हिंदी में कहते हैं, जैसे कि हम बंगाली में बॉयस बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ले सकते हैं, इतना घट मतलब जितना ईजी है उतना दे दो भाई। यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हैं, बताइए var एज इजिकल 20। तो var एज इजिकल टू 20 लिख लिया। अब इफ एल्स के कंडीशन के में हमको क्या करना है, एक कंडीशन बनाना है। जैसे कि हम कंडीशन बना लें, इफ एज ग्रेटर देन, अरे इजिकल टू किधर गया भाई, इजिकल टू लेट्स से 20 है तो लेट्स से 60, ओके 60। अब कंडीशन क्या है, देखो ये है मेरा कंडीशन, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। वेरिएबल में क्या लिखा है, वेरिएबल है एज, और एज क्या है 20। अब देखो इफ एज ग्रेटर देन इजिकल टू 60 तो क्या होगा, तो प्रिंट कर दो भाई मेरे भाई। प्रिंट क्या करें, प्रिंट कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंट हम लिख देंगे कि लेट्स से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन, ओके, यू आर नॉट
एलिजिबल फॉर पेंशन। ओके, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम लिखेंगे एल्स। अरे भाई एल्स में हम क्या लिखेंगे साला, एल्स में हम लिखेंगे, अरे भाई क्या गलती कर दी, अरे भाई निकल तू, ई एल, अच्छा ई एल, देखा कितना बार गलती होगा। चले चल कोई बात नहीं, ये तो छोटे मोटे गलती होते रहेंगे, छोटे मोटे बात नहीं है, ये शर्मनाक बात है, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं। तो एल्स में हम लिख देंगे कि कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि आपको पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यू आर एलिजिबल, नहीं एलिजिबल नहीं, कुछ और लिखते हैं, यू आर रेडी फॉर वर्क। 20 ईयर्स है भाई, काम करे भाई थोड़ा। चलिए आप इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होगा। बाय द वे देखिए, यू आर रेडी फॉर वर्क। अब ये हम बोल रहे हैं कि छोटा है, हम यहाँ पे बहुत कुछ यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए हम लिख रहे हैं कि अगर आपका एज 20 है, ठीक है, लेकिन मानने चले आपका एज 20 है, तो इफ एल्स में लिखा है कि एज ग्रेटर देन 60 अगर हुआ तो आप पेंशन के लिए, अगर आपका एज 60 हुआ तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल है। क्या है ये, अरे भाई चले इसको छोटे कर देते। लेकिन क्योंकि मेरा एज 20 है तो ये मैसेज प्रिंट आउट हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा लॉजिक समझ यूज़ करके देखते हैं। लॉजिक क्या है, वर एज इज इक्वल टू 20। अब उसके अंदर हम इफ लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे एज ग्रेटर देन, पहले वाला लॉजिक लेकिन थोड़ा अलग होगा। अब 65 देंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे इफ के अंदर इफ नहीं, कंसोल डॉट लॉग, और हम उसको चेंज करके देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे यू गेट योर इनकम, ओके, ऐसे लिखेंगे हम। उसके बाद हम इसको करेंगे, इसके अंदर अगर कुछ लिखना है आपको तो आपको एल्स इफ करके लिखना है। अगर आपको ज़्यादा कंडीशन लिखना है, अगर आपको एल्स में ख़त्म करना है तो आप एल्स लिख सकते हैं, लेकिन आपका अगर ज़्यादा एल्स लिखना है तो आपको एल्स इफ ऐसा लिखना है, ठीक है, याद रखना। उसके अंदर आप एल्स इफ लगा के एक और कंडीशन लगा देते हैं, एज, अरे भाई एज क्या है भाई, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ओह अच्छा कैप्स लगाना था मेरा, एज चले कर देते लेस देन 65। आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना दे देते हैं, चलो 18 दे देते हैं, पता ही चलेगा आपको क्या लिख रहे हैं हम, 18। अब उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईच मंथ यू विल गेट योर मनी, ओके। उसके बाद यहाँ पे नहीं कुछ नहीं है, एक और एल्स लगा दो, चलो एक और एल्स लगा दो, एल्स इफ, क्योंकि पता है आपको जितना बार आपको एल्स लिखना है, आखिरी एल्स खत्म होने से पहले उतनी बार आपको एल्स इफ लगाना है। चलिए यहाँ पे नॉर्मल लगा देते हैं, एज लेस देन, किधर गया भाई, लेस देन इज इक्वल टू लेस दिस है 18, लेस देन, ओनली लेस देन। तब आप क्या करेंगे, तो कंसोल पे जाके प्रिंट करना कंसोल डॉट एल लॉग, उसके अंदर आप ये लिख देंगे कि 18 के नीचे क्या होता है, आप जॉब कर तो नहीं सकते, चलो यू विल गेट योर अलाउंसेस, है ना, ANC ये डब्ल्यू है, ठीक है। चलो अब हमको ख़त्म भी करना है। आपको याद होना चाहिए कि एलसी सिर्फ कंडीशन ख़त्म नहीं कर सकते, अगर आपको कंडीशन खत्म करना है तो आपको सिर्फ एलसी लिखना होगा। तो अगर आपको यही लास्ट कंडीशन चाहिए था तो आपको सिर्फ एल्स लिखना था, लेकिन मैं अभी एक और कंडीशन लगा देता हूँ, वो होगा एल्स, नॉर्मल एल्स, ये लास्ट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन में आपको कुछ लिखना नहीं होता है। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर ये मैच कर गया तो ये प्रिंट होगा, ये मैच हो गया तो ये प्रिंट होगा, ये मैच हो गया तो ये प्रिंट होगा, और ये सारे चीज़ जो मैच होंगे इसके रिस्पेक्ट पर यहाँ पे क्या लिखा है ये हर एक बार चेक करेगा।
अगर कुछ भी मैच नहीं किया तो अंत में जो एल्स है वो प्रिंट होगा। ओके, वो अगर चलो क्या लिख देते हैं, कुछ भी मैसेज क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, एरर, एरर लिख देते हैं, नहीं एरर नहीं, लिख देते हैं कि आप कौन है, ऐसे लिख देते, ठीक है, आप कौन है भाई, क्योंकि कुछ भी नहीं मैच कर रहा है भाई, तो आप कौन है, ऐसा कुछ। अब चलिए देखते हैं प्रिंट करके। देखिए, ईच मंथ यू विल गेट योर मनी। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपका एज जो है 65 से कम है, एज का हक कितना है 20, एंड आपका एज 18 से ज़्यादा भी है, तो मैच करके अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे वैल्यू थोड़े थोड़े करके, 25 करेंगे। क्या होगा 25 करेंगे तो? चलिए देखते हैं 25 करेंगे तो क्या होगा। अरे भाई, ईच मंथ यू विल गेट योर मनी बिकॉज आपका एज 65 से कम है, एज 18 से ज़्यादा है। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे 15 कर देते हैं। अरे भाई 15 साल की भी है भाई, चलो 15 करके क्या होगा। अरे यू विल गेट योर अलाउंस, आप ये प्रिंट नहीं कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है क्योंकि वैल्यू जो है एज का 15 हो चुका है, आप लिखा है एज का वैल्यू अगर 18 से कम है तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, समझ गए आप इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करते हैं? बहुत ही इजी चीज़ है। चलिए स्विच केस देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में स्विच केस भी है। अगर आपने सी पढ़ा है ना भाई, तो आपके लिए तो भाई मज़ा ही मज़ा। चलिए देखते हैं स्विच केस क्या है। बेसिकली स्विच केस एक ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं आप, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं जब देखते हैं। स्विच केस एक बहुत इजी चीज़ है। कैसे काम करता है देखिए, इफ एल्स कंडीशन के अगर आप सीख लिए ना ठीक से, तो स्विच केस बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो स्विच केस में भी हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि चलिए वेरिएबल डे डिक्लेयर कर लेते हैं। डे इज इक्वल टू, लिख लेते हैं कुछ भी, आप कुछ भी करें। आज जब रिकॉर्ड कर लो सैटरडे है, लेकिन रिकॉर्ड करते करते संडे हो जाएगा, तो संडे लिख लेते हैं, ठीक है, संडे। वेरिएबल डे इज इक्वल टू संडे, मतलब ये जो वैल्यू है संडे स्ट्रिंग, वो डे के अंदर स्टोर हो चुका है। अब देखिए स्विच केस कैसे यूज करते हैं हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे स्विच, स्विच स्विच के अंदर हम जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था नेम, वो हम लिख देंगे डे। अब ये उससे जुड़ चुका है, अब उसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। कैसे? हम हर वक्त केस लिखेंगे, जब भी हम केस लिखेंगे वो एक कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा। चलिए लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं मंडे। क्या? मंडे, MONDAY, मंडे। अब मंडे अगर कंडीशन हुआ क्या होगा? मंडे अगर कंडीशन हुआ तो क्या होगा? चलिए कुछ लिखना होगा हमको, सोच लेते हैं क्या लिखेंगे। चलिए कंसोल डॉट लॉग, क्या होगा प्रिंट। अगर आपका डे मंडे हुआ तो आप वर्क पे जाएंगे, यू विल गो टू वर्क। ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ है। अब क्या लगता है आपको प्रिंट होगा ये? कुछ प्रिंट नहीं हुआ। देखिए इसका मीनिंग मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने लिखा है कि वेरिएबल डे डिक्लेयर किया है, उसके अंदर संडे लिखा है, और स्विच केस में हमने डे को एंटर कर दिया है। अब केस में हमने लिखा है अगर आपके पास, सॉरी यहाँ पे एन होगा, वैसे अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत एरर आ चुका है। चलिए देखिए सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपका केस मंडे है तो यू विल गो टू वर्क, लेकिन मंडे तो नहीं है भाई, संडे है, तो कैसे होगा? चलिए एक और केस डाल देते हैं। देखो अब क्या है कि ये तो मंडे है, ये संडे है, इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है कुछ, तो हम यहाँ पे करेंगे एक ब्रेक। ब्रेक मतलब भाई ये अगर ये प्रिंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे तू ख़त्म कर, ये बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जाके प्रिंट करेंगे क्या? एक और केस प्रिंट करेंगे हम। चले प्रिंट कर लेते हैं, CASE केस। अब ये केस का है, ये बोल रहा है कि चल अगर संडे ही है, संडे तो क्या करेगा? संडे है, अरे भाई हमको तो स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, संडे ही है तो तू क्या करेगा? संडे के अंदर हम लिखेंगे कि कंसोल डॉट लॉग जस्ट रेस्ट ब्रो, जस्ट रेस्ट ब्रो, और चिल बोर्ड भी लिख सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है प्रिंट होगा कुछ? देखिए अब बात ऐसी है कि जैसे ही मैंने संडे लिख दिया, केस में संडे है और ये चेक हो रहा है बार बार। जैसे कि पहले हमने लिखा था मंडे, केस चेक किया मंडे तो डे पे है ही नहीं, तो भाई ये प्रिंट नहीं किया। लेकिन उसके बाद ब्रेक कर दिया, भाई चल हो गया तू। सेकंड केस देख, सेकंड केस में ये बोल रहा है कि संडे अगर हुआ तो ये प्रिंट कर देना। चेक किया, भाई संडे तो है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे ब्रेक लगा के, ठीक है, ब्रेक लगा देना, और उसके बाद एक और केस आप लिख दे,
यहाँ पे एक छोटा मोटा दे देते हैं फ्राइडे का, फ्राइडे थोड़ा मतलब अच्छा भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, जैसे कि मीनिंगफुल हो, है ना। कंसोल डॉट लॉग फ्राइडे को हम चलेंगे शॉपिंग, ठीक है, उस पर हम काम नहीं जाएंगे, काम बंद कर देते उस दिन। तो हाँ सॉरी, यू हैव टू, आपको जाना ही होगा, यू हैव टू नहीं, यू हैव टू नहीं, खूब ज़्यादा लड़की वाला फीलिंग आ रहा है। यू नीड टू गो टू द शॉपिंग सेंटर, ठीक है, अब सही लग रहा है। चलो अब देख लेते हैं, वरना इसके अंदर भी हम ब्रेक लगा देते हैं यार, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे प्रिंट, जितना प्रिंट करेंगे जस्ट टेस्ट को ही प्रिंट होगा, लेकिन हम यहाँ पे कर देंगे मजाक। कैसी मजाक? हम फ्राइडे का वैल्यू ही, सॉरी डे का वैल्यू ही चेंज, भाई मेरा कौन अरे मेरा ये प्रिंट प्लेस हो गया था कैप्स लॉक। चलो हमने चेंज कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो, अरे भाई यू नीड टू गो टू द शॉपिंग सेंटर, ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने जो ये जो है ना वेरिएबल, उसका वैल्यू ही चेंज कर दिया फ्राइडे। अब हर बार जो स्विच केस है ना, वो स्विच केस के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर है उसके अंदर वैल्यू क्या है, वो हर बार हर एक केस को जाकर, हर एक केस में जब भी हम कंसोल रन करते हैं 1 बाई 1 लाइन, यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे ही उसको मैच कर दिया, किसी केस 1 मैच नहीं किया, केस 2 मैच नहीं किया, केस 3 मैच कर गया, प्रिंट कर दे भाई। केस यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंसोल लॉग जो भी है, प्रिंट हो जाएगा वो। बहुत इजी चीज़ है। तो ये इफ एल्स कंडीशन अगर आप सीख लिए तो ये इजी क्यों होगा आपको पता चल ही चुका है, मतलब बहुत ही इजी है। और ये आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा और क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिव मतलब कुछ और वगैरह फंक्शन वगैरह के लिए ज़्यादा लंबा करिए कोड को, थोड़ा बहुत और थोड़ा पढ़िए थ्योरी वगैरह, तो आपको समझ आ जाएगा। अब चलिए इसको हटाए, अरे भाई जाना। चले हम अब देखेंगे कि एरे क्या है। एरे, वैसे एरे तो डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट है ना? अरे भाई हाँ है, लेकिन मतलब उसका बेसिक जो है वो जानना ज़रूरी है। बेसिकली एरे क्या है? जब हम एक ही मेमोरी में बहुत सारा चीज़ एक साथ स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक प्रिंट होता ना तो मतलब पेंट होता तो अच्छे से दिखा देते। जैसे कि आप ऐसे देख लीजिए, वर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए वेरिएबल है। अरे भाई तो वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है, लेकिन इसको आप एरे में कन्वर्ट करेंगे कैसे? एरे का सिंबल ही होता है थर्ड ब्रैकेट, इंग्लिश में शायद इसको क्या होते हैं ये पता, इसको ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे ना, ये पूरा अब एरे, ये जो है ना ये पूरा एरे बन चुका है, ये वेरिएबल नहीं है अब। चलिए देखते हैं एरे। यहाँ पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मी, यू, और एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि एक एक के बाद कॉमा होना ज़रूरी है, ठीक है। कॉमा एंड देन पता ही होगा क्या लिखूँगा मैं, लव, ठीक है। मी यू लव, सिंपल चीज़ है भाई, कोई भी बुरा चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब हम जाके सेव इसको करेंगे प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हम लिखेंगे ए, क्योंकि ए है एरे का नाम, यहाँ पे नाम। चलो अब तो भाई निकल। अब देखो यहाँ पे पूरा एरे प्रिंट हो चुका है, मी यू एंड लव, बहुत ही इजी है। अब एरे में बहुत कुछ होता है, जैसे कि एरे में ना जो फर्स्ट जो आपने वैल्यू स्टोर किया है, जो भी हो वैल्यू हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, उसको 0 से शुरू हुआ जाता है, मतलब 0 इंडेक्स कहते हैं उसका। अगर आप इंडेक्स में देखेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे 0 1 2। आप इसको देखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि पहले तो पूरा एरे का लेंथ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद अगर आप ये डॉट लेंथ भी लिखेंगे ना ऐसे, तो अब देखना क्या होगा। सब कैंसिल कर देते, ठीक है 3। अब 3 इसलिए दिखा रहा है कि एरे का टोटल लेंथ कितना है। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि 0 1 2, भाई ये तो 0 से शुरू हुआ 2 में खत्म होता है, नहीं, इसका टोटल लेंथ कितना है, मतलब वैल्यू कितना है इसमें, 3 वैल्यू है इसमें। इसी तरह अगर आपको देखना है सिर्फ जिसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे आप, देखिए कंसोल, बहुत ईजी है, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर ये, और इसका इंडेक्स वैल्यू देना है। इंडेक्स वैल्यू कितना है इसका, 2, कितना है 2, चलो 2 देते हैं 2। अब यहाँ पे हम जाके अब ऐसे निकल, देखो लव प्रिंट हो गया। अब ध्यान से देखना तीनों चीज़, पहले तो मैंने पूरा एरे को प्रिंट किया ये लिख के, उसके बाद एरे का लेंथ दिखा 3, मतलब कितना वैल्यू है टोटल 3। उसके बाद हमको लास्ट वाला जो चीज़ को प्रिंट करना है
क्योंकि मैंने इसीलिए लास्ट वाला प्रिंट करवाया, क्योंकि पहले यहाँ पे करने के लिए आपको सिर्फ 1 लिखना है बाय द वे, ठीक है, 1 लिखना है, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 1 यू प्रिंट हो गया, इसीलिए कि ये 0 से शुरू हुआ, A1 A2, तो लेंथ तो 3 है, लेकिन अगर आपको इन दी एंड में जो है वो प्रिंट करना है तो इसका टोटल वैल्यू मतलब इसका इंडेक्स नंबर कितना है, नंबर 2 है। बहुत ईजी है ना। चलो भाई हो गया, तुम भाई जा सकते हो। चलिए अब हम देखेंगे कि कॉनकैटिनेशन कैसे करते हैं। कॉनकैटिनेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। कॉनकैटिनेशन मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि 2 स्ट्रिंग को जुड़ दे एक साथ, उसे कहते हैं कॉनकैटिनेशन। मतलब सोचिए कि आप लिखेंगे var a इज इक्वल टू कुछ मजाक करते हैं, ठीक है, मैं, ठीक है, मैं, और var b में हम लिखते हैं कि अच्छा हूँ, ठीक है, मैं अच्छा हूँ। अब इस दोनों को अगर हमको कॉनकैटिनेट करना है, माना एक साथ जुड़ना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं console.log, उसके अंदर हम ये प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे कि प्लस बटन इन जावास्क्रिप्ट यूज फॉर कॉनकैटिनेशन एज वेल, ओके। अगर कोई भी 2 स्ट्रिंग जुड़ना है तो प्लस बटन क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय द वे, कॉनकैटिनेशन। अब देखते हैं, मैं अच्छा हूँ जुड़ गया ना, मैं अच्छा हूँ एक साथ देखो आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। ये इसका यूजेस है बाय द वे, बहुत सारा यूजेस है, बाद में हमको पता चलेगा कितना यूजेस है इसका। तो कॉनकैटिनेशन बहुत जरूरी है। अब इसका एक और भी तरीका है, आप कॉनकैटिनेशन का एक कीवर्ड भी होता है, उसको कॉनकैट कहते हैं, ठीक है। आप ये डॉट कॉनकैट भी लिखेंगे ना ब्रैकेट के अंदर, तो वो भी सेम ही काम करेगा, कॉनकैटिनेशन कर देगा। चलो इसका ज़रूरत तो नहीं है, इजी चीज़ सीख लेंगे भाई, बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब वो कर लेना, ठीक है। अब चलिए आपको थोड़ा एडवांस चीज़ दिखाते हैं, थोड़ा सा एडवांस चीज़ दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे फंक्शन है क्या, फंक्शन का मतलब क्या है। फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जैसे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना। जैसे कि जावास्क्रिप्ट खुद एक फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही सपोर्ट लेता है, तो जावास्क्रिप्ट में तो फंक्शन का काम होगा ही। जैसे फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फंक्शन ऐसे आप लिख देंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम देना होगा। जैसे कि आप वेरिएबल नाम देते हैं, जैसे कि नाम देते हैं इस फंक्शन का सम। ऐसा क्यों, क्योंकि हम समेशन करने वाला है इस फंक्शन के अंदर। चलिए फंक्शन क्रिएट हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया भाई, सम, ठीक है, फंक्शन सम, कुछ गलत हुआ है क्या, FUNC, अच्छा चलिए फंक्शन सम। अब सम के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ऐसे कर देना है, और ये हो गया हमारा फंक्शन क्रिएट। ये पूरा एक फंक्शन है, लेकिन फंक्शन के अंदर कुछ नहीं है। चलिए अंदर कुछ कर लेते हैं, जैसे कि हम ये कर सकते हैं var a इज इक्वल टू 1, देख लेते हैं, var b इज इक्वल टू 2, और उसके बाद लिख सकते हैं var c, उसके अंदर हम लिख देंगे a प्लस b, है ना, बहुत ही अच्छी चीज़। और उसके बाद हम ये भी लिख देंगे कि इसको प्रिंट भी कर दे log क्या c, क्योंकि हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके a प्लस बी सी में, तो a प्लस बी लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये पूरा हो गया एक फंक्शन जिसके अंदर हमने एक छोटा सा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन किया है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे ना, बिना कंसोल देके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ आपको फंक्शन को कॉल करना है, सम ऐसे, बस हो गया। हाँ देखिए रिटर्न करेंगे ना, देखिए 3 दिखा रहा है, 1 + 2। अब आप ये बोलेंगे कि हमने तो प्रिंट कमांड दिया ही नहीं, console.log, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन का अंदर हमने पहले ही एक फंक्शनलिटी डिक्लेयर कर दिया कि पहले 2 वेरिएबल लेना, उसके अंदर वैल्यू भी है, वो यहाँ पे स्टोर करना, वहाँ पे प्लस भी कर देना, और उसको प्रिंट भी कर देना। एक टोटल एक जो इसका फंक्शनलिटी है वो इस फंक्शन के अंदर स्टोर है। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर जो भी हो रहा है उसका आउटपुट व्हाट एट वंस प्रिंट कर देगा। बहुत ही ईजी चीज़ है ना। चलिए अब पैरामीटर यूज़ करके देखते हैं। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए पैरामीटर में क्या होता है कि पहले ये हटा देते हैं, ठीक है। पैरामीटर में हम ये सब ज़रूरत नहीं है लिखने का, पहले से कर लेते हैं। चलिए एक नया फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन सम 2, क्योंकि दूसरा वाला फंक्शन है इसीलिए हमने इसे लिखा। उसके बाद हम पहले फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ये रहा फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर हम देंगे 2 पैरामीटर, ठीक है, जैसे कि a, b, ठीक है, ये हो गया 2 पैरामीटर। अब फंक्शन में हम इसको डिक्लेयर भी करना है आगे, तो var a डिक्लेयर कर दिया, var b, अरे भाई ये क्या है, var b डिक्लेयर कर दिया, और दोनों डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद हम ये भी लिखेंगे कि var c इज इक्वल टू, क्या आपको पता ही होगा, a प्लस b, वैल्यू नहीं है बाय द वे। उसके बाद ये भी लिखना है console
क्योंकि पूरा फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं ना, लॉग, उसके बाद क्या लिखना है सी, क्योंकि हम सी के अंदर ऑलरेडी ए प्लस बी डिक्लेयर कर चुके हैं। अगर सी नहीं लिखते तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखना पड़ता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम इसको कैसे काम करें, क्योंकि वैल्यू तो नहीं दिया है यहाँ पे पहले तो हमने var a इज इक्वल टू उसका वैल्यू होना चाहिए था ना। अब देखिए कैसे काम थे, यहाँ पे हम सम लिखेंगे और फंक्शन जो है sum टू ऑटोमेटिक आ गया। वैसे आपको पता नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं एस लिख के, अरे क्या कर रहे हैं आप, पहले ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, काम हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एस जैसे ही आप लिखेंगे दबाएंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, आप तक पता चल चुका होगा, हो गया। अब देखिए कट कर दे भाई, अब इसको कंट्रोल सेव करके पहले हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं। नन दिखा रहा है, नन इसलिए दिखा रहा है कि फंक्शनलिटी हम डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन फंक्शनलिटी की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए काम आधा कर रहा है, आधा काम जो करना है। लेकिन हमको तो भाई इसका असली काम तभी होगा जब आप कुछ प्रिंट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलिए, क्योंकि ए कमा बी जो हमने पैरामीटर दिया है, वो पैरामीटर यहाँ पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं पैरामीटर का वैल्यू। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ना 10,10, अब ये 10,10 यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अब पता है क्या होगा इसके अंदर, चलिए कंट्रोल एस करके देख लेते क्या होगा। अरे भाई 20 हो गया, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे फंक्शनलिटी डिक्लेयर किया है, प्लस करना है। चलिए कुछ और दे देते हैं, 6,20, पता ही होगा क्या होगा इसका आंसर, फिर भी देख लेते। देखिए 26, क्योंकि पता ही है ना 6 + 20 26। अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, देखिए काम होगा क्या, बिल्कुल होगा 120, बिकॉज 6 यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, 10 कर देते हैं, देखिए। अरे भाई कम कर रहा है भाई, सब कम कर रहा है। मतलब ये है एक बेसिक फंक्शन का एग्जांपल, बिना पैरामीटर के और पैरामीटर होके भी, ठीक है। हो गया फंक्शन जैसे ही आप सीख गए, अब आपको आगे आने मतलब नेक्स्ट चीज़ पे आना है। बहुत प्रोग्रामिंग के जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था ना, क्या था उसका नाम, हाँ 3 टाइप का वेरिएबल हमने पढ़ा था, लोकल लेट, कंस्ट एंड उसके साथ क्या था भर, जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं बाय द वे। वो उसका मतलब अभी आपको समझ आएगा। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, इसको कहते हैं स्कोप। स्कोप क्या है, बेसिकली एक्सेसिबिलिटी, मतलब एक्सेसिबिलिटी कितना है आपका उस वेरिएबल का। जैसे कि आप एक वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर लोकली डिक्लेयर कर सकते हैं। ग्लोबल मतलब अगर आप एक फंक्शन के बाहर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसका ग्लोबल वेरिएबल करते हैं। जैसे कि ऐसे वर जी इज इक्वल टू लेट्स से n, ओके। अब इसके बाद अगर आप कोई फंक्शन लिखे भी ना, आप फंक्शन कोई फंक्शन मान लेते हैं एस फंक्शन ये लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर वर ए अब देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। ये मैंने ऐसे ही फंक्शन बना लिया, इसको आप भूल जाइए। पहले फंक्शन बना लिया, उसके बाद फंक्शन को हमने कॉल भी किया 1 क्योंकि कुछ नहीं डिक्लेयर किया, इसलिए 1 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मतलब बात ही नहीं हो रहा है, हमसे एक फंक्शन क्रिएट किया है। अब देखिए ये जो वेरिएबल है ना, इसको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल, और इसको हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। भाई सॉरी, अब क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल है var a, इसको हम यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। देखिए ये फंक्शन का अंदर डिक्लेयर है लोकली, इसलिए हमको कॉल ही नहीं कर सकते। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहे ना, console डॉट लॉग, ठीक है, अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि ए के अंदर तो 1 स्टोर होगा। चलिए ये को प्रिंट करना चाहते हैं हम, देखिए क्या होगा, क्या दिखाएगा देखना। देखिए ए इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे है भाई, ये किधर है ये, लेकिन यहाँ पे तो ये डिक्लेयर है हम भरे, लेकिन ये दिखा रहे हैं ए इज नॉट डिफाइंड। चलिए एक और मजाक की चीज़ करके दिखाते हैं हम, ठीक है आपको।
इस ए के अंदर हम कुछ स्टोर भी कर देते 10, ताकि आपको समझ आए। और यहाँ पे इसको ज़रूरत ही नहीं है ये, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, क्योंकि ए के अंदर 10 प्रिंट है, तो अगर हम इसको पहले कमेंट आउट करें, ठीक है, तो 10 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि var a हम सिंपल कर रहे हैं कि ये फंक्शन है, इसके अंदर एक वेरिएबल है ये 10, और ए को प्रिंट करना है, वैल्यू 10 हो जाएगा, और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। चलिए देखिए प्रिंट हो रहा है, बहुत ही सही बात है, सही बात है। लेकिन अगर हम उसी ए को एक और प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि हम सेव कर दिया मैंने, 10 प्रिंट हो गया ये, बैठ के देखो, क्योंकि 10 प्रिंट होने का लॉजिक सही है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है अरे भाई ये क्या है भाई, ये इज नॉट डिफाइंड। लेकिन तुम बताओ, अगर ये डिफाइंड नहीं होता तो ये प्रिंट क्यों होगा? ये डिफाइंड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोकल वेरिएबल है। फंक्शन के अंदर जितना भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करो, वो आप फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वेरिएबल है ना var g, ये ग्लोबली डिक्लेयर है, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहे, जरूरत ही नहीं है इसका, तो हटाओ, यहाँ पे सिर्फ जी लिख दो, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहे तो क्या होगा, प्रिंट होगा। अब ये 10 सोच इसके वजह से नहीं आया है बाय द वे, ठीक है। चलो इसको वैल्यू चेंज कर देते हैं, तब आपको समझ आएगा। देखो ये जो वैल्यू है ग्लोबल वेरिएबल के अंदर वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन लोकल वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब ग्लोबल और लोकल वैल्यू में फ़र्क यही है सिर्फ कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन के बाहर, वो आप फंक्शन के बाहर या फिर फंक्शन के अंदर आप कहीं पर भी उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल आपने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है वो आप फंक्शन के बाहर किसी भी कीमत पे कॉल या फिर यूज़ या फिर प्रिंट कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शन आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन एज ए कंसोल उसको प्रिंट नहीं कर सकते, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसको लोकल वेरिएबल और इसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल दोनों में ही लेट हम यूज़ कर सकते हैं बाय द वे। अब देख ले एक बार, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेट का यूजेस में ये नहीं लिखा है कि आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे ये ज़रूर लिखा है कि वो अगर आप एक बार डिक्लेयर कर दिया है वैल्यू, तो उसका वैल्यू आप रिप्लेस नहीं कर सकते बाय द वे। लेकिन वैल्यू डिक्लेयर नहीं है तो बाद में उसको मतलब रीडिक्लेयर कर सकते हैं। वैल्यू अगर डिक्लेयर नहीं है तो डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर है तो रिप्लेस नहीं कर सकते। कॉन्स्ट में तो पता ही है, डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, रिप्लेस भी नहीं कर सकते। जब आप कॉन्स्ट लिख रहे हैं पहली बार, तभी आपको उसको वैल्यू असाइन करना होगा, वरना काम ही नहीं करेगा, उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। ये है लोकल और ग्लोबल में फ़र्क। बहुत ही ईजी चीज़ है, काम आ जाएगा फ्यूचर में आपका, बहुत ही जब कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे तो गेम वगैरह में बहुत ईजी मतलब यूज़फुल फीचर है ये। अब हम देखेंगे ये मतलब मेरा फेवरेट चीज़, जब पहली बार मैंने जावास्क्रिप्ट सीखा था ना, ये मेरा फेवरेट था, पता है, बिल्कुल अभी भी सच का है। तो रिकर्शन, इसे कहते हैं रिकर्शन। रिकर्शन क्या है कि विदाउट यूजिंग फॉर लूप, ठीक है, आप एक मतलब लूप का मतलब असली जो ट्रेट है वो क्या है कि वो एक चीज़ को बार बार प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इन्फिनिटी टाइम भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर और रिकर्शन में आप वही चीज़ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग फॉर लूप। एंड रिकर्शन का अगर बेसिक फॉर्मूला आपको मतलब बेसिक डेफिनेशन आपको जानना है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि रिकर्शन इज बेसिकली समथिंग व्हेन ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ एंड रन, लाइक ये फंक्शन खुद को ही कॉल करता है और रन करता है। जैसे कि फॉर लूप में होता है ना, खुद को कॉल करके बार बार रन करते हैं जब तक कंडीशन मैच नहीं हो जाता। अगर कंडीशन इन्फिनिटी में हो जाता है तो इन्फिनिटी टाइम लूप हो जाएगा। ऐसे ही चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रिकर्शन कैसे काम करते हैं। पहले तो आप एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, जैसे कि फंक्शन, ठीक है। आप इसको हम लिख देते हैं नॉर्मल डे, ठीक है। ऐसे एक फंक्शन बना लिया हमने, और उसके बाद ये रहा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके अंदर कुछ कंसोल कमांड देंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी कोड होगा, console.log। अरे भाई ये क्या क्या गलती कर देता हूँ मैं, चलो इसको हम एक बार कॉपी कर लेते कि बहुत बार प्रिंट करना है। console.log के अंदर हम पहली बार तो लिखेंगे भाई संडे प्रिंट हो जा भाई तू, ठीक है, संडे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक और बार प्रिंट कर दे, चल मंडे प्रिंट हो जा भाई, दो एक और बार लिखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके अंदर हम लिखेंगे क्या, फ्राइडे। अरे भाई फ्राई, क्या पागल हो चुका है क्या, ट्राई करेगा फ्राइडे। एनीवे हो गया। अब देखो फंक्शन को पता ही है ना आपको, अब सिर्फ कॉल करना है उसको बस। हवा तो नहीं निकलेगी क्या बोल रहा हूँ, मूवी का डायलॉग आ रहा है।
देखो फंक्शन हमने कॉल कर लिया, फंक्शन के अंदर हमसे यही बताया कि भाई तीनों कंसोल लॉग कमांड है, फाइंड मॉडिफाइड है, उसको प्रिंट करना है और कुछ नहीं है। जैसे ही हमने इसको कॉल किया प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे गलती से भी ये लिख देना फंक्शन के अंदर ही, हम अगर फंक्शन को कॉल कर दे एज ए रिकर्शन मेथड, ये इन्फिनिटी टाइम लूप में चला जाएगा, इसलिए हमें गलती से भी ये नहीं करते। ठीक है, गलती से भी हम इसको प्रिंट नहीं, मतलब ये टाइप नहीं करते। लेकिन अगर इस मेथड को यूज करके हम और एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी लूप में जाएगा लेकिन एक कंडीशन दे देंगे हम उसके अंदर, इफ एल्स कंडीशन का, लूप का कंडीशन नहीं, इफ एल्स कंडीशन का, उसके मदद से हम बहुत सारा प्रिंट कर सकते हैं कोई भी चीज विदाउट यूजिंग इफ, मतलब पुराना इफ एल्स वाला कंडीशन। चलिए देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप जो कंडीशन है जहाँ पे हम आई इज इक्वल टू वैल्यू दे देते हैं और बहुत बहुत प्रिंट हो जाता है, यहाँ पे विदाउट यूजिंग फॉर लूप कैसे बहुत बहुत प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। चलिए एक बहुत ही सिंपल चीज यूज करेंगे हम। चलिए देखते हैं रिकर्शन कैसे यूज करते हैं। जैसे कि पहले वाला फंक्शन था वही वैसे ही क्रिएट करेंगे हम। चलिए लिखते हैं पहले, लेट लेते हैं काउंटर लिख के, COUNTER वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू 10 दे देते। चलिए अब एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, फंक्शन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल। ठीक है ना, एग्जाम्पल अंदर कुछ देने का ज़रूरत तो है ही नहीं क्योंकि हम आदमी सब कुछ लिखेंगे। और उसके अंदर कंसोल कमांड दे देते हैं जैसे हमने किया था, console.log, उसके अंदर हमको काउंटर जो वेरिएबल है असाइन करना है। चलिए हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे इसका वैल्यू जो है हम एक एक करके कम करेंगे क्योंकि हम फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं विदाउट फॉर लूप। तो काउंटर का जो वैल्यू है COUN काउंटर, काउंटर का वैल्यू होगा काउंटर काउंटर -1, बिल्कुल सही, एक वैल्यू एक एक कम होगा। इसके बाद फॉर देके हम लिखेंगे, फॉर क्यू, फॉर लूप तो यूज ही करना, इफ देके हम लिख देते हैं कि काउंटर का वैल्यू ना एक्चुअली में स्ट्रिंग इक्वल टू ऑपरेटर के साथ हम 1 कर देते हैं, नहीं 0 कर देते, इफ 0 क्योंकि एक पूरा दिल तक चला जाएगा। ठीक है, तो 0 कर देते हैं, नहीं 0 करना यहाँ पे दिखने अच्छा लगेगा। अरे ये क्यों चला गया भाई, चलो अब अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम देंगे रिटर्न, तो हम आपको दिखाएंगे रिटर्न का असली मीनिंग क्या है, बाय द वे कैसे काम करता है। और उसके बाद हमको इन्फिनिटी लूप चाहिए, उसके लिए कॉल कर लेते हैं इसको, हो गया। अब उसके बाद एग्जाम्पल हो गया, हाँ अब बाहर यहाँ पे को फिर से कॉल कर लिया। चलिए इसको हटाए, क्या गलत कर दिया मैंने 10, अरे भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा गलती हो गई मुझसे। चलो याद रखना इफ एल्स कंडीशन में तो ये होता ही नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आएगा ही। चलो ये देखो हो गया। अब इसका मीनिंग देखो, पहले तो मैंने एक वेरिएबल दिया, उसके अंदर वैल्यू असाइन किया 10, और फिर एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग लिख के जैसे पहले किया था मैंने, जो वेरिएबल है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया, लेकिन ये वेरिएबल पहले से ही ग्लोबल वेरिएबल पे डिक्लेयर है। उसके अंदर क्या है, मैंने एक कंडीशन लिया कि ग्लोबल वेरिएबल का जो वैल्यू है ना वो 1 करके नेगेटिव में जाएगा, -1 करके 10 से 0 तक चला जाएगा। अब बात यह है कि ये 0 तक जो जाएगा उसके लिए मैंने एक कंडीशन लिख लिया है, इफ़ काउंटर ट्रिपल इज इक्वल टू 0, मतलब काउंटर का वैल्यू अगर सच में 0 हो जाए तो आप इसको रिटर्न कर देना, स्टॉप कर देना। उसके बाद एग्जाम्पल जो फंक्शन है उसको हमने फिर से कॉल कर लिया। और आपको पता ही है कि इसका मतलब है इन्फिनिटी लूप। जैसे ही आप इन्फिनिटी लूप पे प्रिंट करेंगे, हर एक बार ये पूरा प्रिंट होगा, उसके बाद फिर से प्रिंट होगा, फिर से प्रिंट होगा, इन्फिनिटी लूप। लेकिन क्योंकि अब ये कंडीशन दिया है इफ काउंटर इज इक्वल टू 0, रिटर्न कर देना। और इफ काउंटर का वैल्यू 10 की जगह, मतलब 10 प्रिंट होना था 10, उसकी जगह मैंने बोला कि नहीं 10 प्रिंट नहीं होना चाहिए, 10 एक बार प्रिंट होगा, उसके बाद कंडीशन दे दिया है -1 मतलब एक प्रिंट होगा। और बाहर में आप इसको इसलिए लिखा है कि पूरा ये चीज़ मतलब कॉल कर लिया प्रिंट होने के लिए। देखिए आपने फॉर लूप बिना फॉर लूप यूज़ किए हमने ऐसा कर लिया। वैसे तो फॉर लूप में भी आप ऐसा कर सकते हैं, आपका आई का वैल्यू बताइए क्या लेना होगा, उसके बाद आपको लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू यूज़ करने के बाद आपको, अगर लेस देन इज इक्वल टू यूज़ करते हैं तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है यूज़ करने के बाद आप ऐसा कर लें। अब एक काम करिए, यही प्रोग्राम 2 अलग अलग चीज़ से कर लीजिए, एक तो है रिकर्शन मेथड के साथ और एक जो है फॉर लूप के साथ। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है और आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वैसे तो ये प्रोग्रामिंग में हमको ऑब्जेक्ट आपको दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट का तो आपको होना ही चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और एरे क्रिएट करने में से थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहिए। कर क्या है ये आप तो ये बोलेंगे कि भाई ये तो एक वेरिएबल है, लेकिन इस इक्वल टू देके हम ये दे दे तो क्या है, एक बन जाता है एरे ऑटोमेटिक। लेकिन अगर इसके जगह हम सिर्फ ये दे देते हैं सेकंड ब्रैकेट, तो ये बन जाता है एक ऑब्जेक्ट। अब ये जो है पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जो है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं मेथड। कैसे? ऐसे, जैसे कि हम लिख सकते हैं कार, उसके बाद डॉट देके अब एक मेथड बना सकते हैं, जैसे कि कार डॉट COLO। और कलर, अब कलर क्या होगा, कलर होगा रेड, रेड, ठीक है। अब ये बन चुका है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है कार और उसका मेथड का नाम है कार डॉट कलर। अब इसमें हम 2-3 और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जल्दी से। कार डॉट नेम, लैम्बो दे देते हैं भाई, अभी ना अभी तो खरीदेंगे ही। उसके बाद हम दे देते हैं एक और कार डॉट क्या लिख देंगे, प्राइस, प्राइस। यहाँ पे हम एक बहुत ही बदमाशी करेंगे कि गिफ्ट। देखा मैंने क्या किया यहाँ पे, देखा ना आपने, इसे कहते हैं बदमाशी। अब देखिए ये हो गया एक बेसिक ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये क्या करेंगे, अरे इतना गर्मी है। अब देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेते हैं देखने के लिए। कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हम सिर्फ कार को ही लिखेंगे और उसको हम करेंगे प्रिंट। अब देखिए पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो चुका है, कलर रेड है, नेम लैम्बो है, प्राइस गिफ्ट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा आगे पीछे कर लेना, नेम पहले होना चाहिए, प्राइस रेड कलर वगैरह। अब इसके अंदर अगर आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ देखना है, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, चलिए ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखना चाहते हैं कर डॉट नेम, सिर्फ नेम बता भाई और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है, सिर्फ नेम बताओ। यहाँ पे बताइए कॉमेंट आउट कर देते हैं और उसके बाद लैम्बो। अब देखिए अब एक एक मेथड को हम इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब इसके बाद आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं और जो भी मतलब चीज़ है। तो बेसिकली ये एक बेसिक आइडिया है कैसे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर जाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे यूजेस है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए इतना ही देखते हैं हम, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे उसको मैथ, जो मतलब डॉट मैथ और जो भी मैथ का फंक्शन है वो हम देखेंगे। चलिए मैथ कैसे यूज़ करते हैं, मैथ एज ए मैथ डॉट रैंडम जिसको हम यूज़ करेंगे हम इससे पहले। चलिए देखते हैं। वर, यहाँ पे कॉन्स्ट भी ले सकते हैं, नहीं कॉन्स्ट नहीं होगा यहाँ पे, लेट होगा यहाँ पे, क्योंकि रैंडम कभी कॉन्स्ट नहीं होता। सो वर लेट्स से नंबर, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे मैथ जो एक प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, डॉट रैंडम। अब देखिए क्या मज़ा होने वाला है, ठीक है। अब भाई बैक स्पेस काम क्यों नहीं करता, चलो। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर सिर्फ नंबर लिखना है। अब देखो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वर डॉट नंबर, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया। वैल्यू की जगह हमने लिखा कि मैथ डॉट रैंडम। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, क्योंकि मैंने इस नंबर को प्रिंट भी किया है यहाँ पे, देखो 0.61 ऐसा प्रिंट हो गया, 0.66, 0.48, 0.95, 0.3। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, जो भी प्रिंट होता है वो फ्लोट में ही आता है। फ्लोट मतलब पॉइंट में ही आ रहा है, एक छोटे बहुत ही छोटे नंबर। अगर आप इसको बड़ा करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसको 10 से गुण कर दीजिए। जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हम नंबर इंटू 10 कर सकते हैं या फिर 20 कर दे, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट करें 12 वेट, मैंने भूल गया था कि इसको कमेंट आउट कर देना है। चले सब, अब क्या होगा कि देखिए पहले 19 आया, फिर 2 आया, फिर 17 आया, फिर 13 आया, फिर 10 आया। अब बताइए कैसे हो रहा है कि पहले तो हम वर डॉट नंबर को
मैथ डॉट रैंडम से एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। इस जैसे भी आप यूज़ करेंगे, जहाँ भी यूज़ करेंगे, इसका मतलब है रैंडम नंबर जनरेट करो। अब हम ये बोल रहे हैं कि नंबर को प्रिंट करो, लेकिन नंबर जो भी रैंडम नंबर आए, जो छोटे नंबर आए, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर आप छोटे नंबर के साथ 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो समझ आ रहा है ना कितना आएगा, ज़्यादा ही आएगा। मतलब 0 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा ही आएगा, 1 पॉइंट के ऊपर आ जाएगा हमेशा। देखिए हमेशा ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि ये जो राउंड अप कर दीजिए, राउंड अप मतलब पता है, मतलब ये 20 पॉइंट समथिंग की जगह 21 दिखा दीजिए, 23 पॉइंट समथिंग की जगह 24 दिखा दीजिए। उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे, बहुत ईजी चीज़, उसको हम कहते हैं, जैसे कि दिखा रहे हैं हम, var डॉट नंबर तो नहीं, नंबर डॉट वन ले लेते, डॉट वन ले लेते हैं, और उसके अंदर हम लिखेंगे मैथ डॉट CEIL, और उसके अंदर अगर हम कोई भी नंबर पहले जनरेट कर लेते, चलो यही नंबर हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है, और इसको कर देंगे डिलीट। अब हम कंसोल पे जाके अरे नंबर डॉट वन, ये कैसे हुआ, नंबर वन, अब देख नंबर जा, अब देखिए क्या क्या हो रहा है, सिल्वर नंबर, ये तो है, अरे भाई तो अलग ही लेवल है। चलो है, अब क्या गलती कर दी, यहाँ पे गलती क्या दिखा रहा है भाई, मेरे को बताओ। नंबर तो मैंने दे दिया है, मैथ इज नॉट डिफाइंड, अरे सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, मुंह से निकल गई। चलो देखा, छोटे मोटे एरर आ जाता है। चलो अब देखो, देखा 14 3 बार आया, क्योंकि ये 13 पॉइंट समथिंग है, 13 से बड़ा है तो 14 आ जाएगा ऑटोमेटिक, राउंड अप। लेकिन पहले जो बड़ा नंबर है वो तो रैंडम ही आ रहा है। अब इस दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए इसको हम पहले कर देते हैं डिलीट। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब मैथ डॉट नंबर जो है, मैथ डॉट रैंडम, इसके साथ हम अगर मैथ डॉट CEIL ये भी कर दे तो कैसे करेंगे, वर डॉट एक नया ले लेते हैं वेरिएबल ए ले लेते हैं, उसके अंदर हम लिख देंगे मैथ, फिर से यही गलती, मैथ डॉट CEIL, उसी के अंदर हम नंबर लिख देंगे। अब बताओ ये क्या हो रहा है, नंबर इंटू 20, पता है ना क्यों किया, इसके जैसे कि फ्लोट पे ना आ जाए। अब देखो, अरे क्या गलती कर दी, फिर से कैसे हो गया यार, मतलब मजाक की एक लिमिट होता है। अरे भाई ये कैसे हो रहा है, देखा मैं, मतलब इतना बड़ा गलती होता है कि इतना गर्मी है ना इसलिए हो रहा है। कंसोल कौन करेगा भाई, मैंने सोचा कि मैंने गलती कर दी, कंसोल डॉट लॉग, ये तो करना ही होगा वरना प्रिंट, मतलब प्रिंट क्यों है भाई, गलती किधर है। चलो अब क्या प्रिंट करना है, नंबर। अब बताना, अब अगर हुआ ना प्रोग्रामिंग छोड़ देंगे हम। देखो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन ये तो पॉइंट पे क्यों आ रहा है भाई, फिर से पॉइंट में आ रहा है नंबर, मैथ.cl तो है यहाँ पे। नहीं भाई 4। चलो अब देखो, हर एक टाइम हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं, हर एक टाइम एक नया नंबर जनरेट हो रहा है। देखा कितना गलती किया मैंने यहाँ पे। वैसे गलती होने के बाद अगर गलती आपको पता चल जाए तो भाई सही है। चलो तो पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसके मैथ डॉट रैंडम से रैंडम नंबर जनरेट किया, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसी को, इस टोटल नंबर को एक न्यू वेरिएबल के अंदर डाल दिया यहाँ पे, और उसको हम मैथ डॉट सीडी के यूज़ करके राउंड अप कर दिए। अगर हम ये नहीं देते बाय द वे, अगर इसको कट कर दे तो आपको पता ही होगा क्या होगा, पॉइंट में आएगा रैंडम नंबर। और क्योंकि हम ए को प्रिंट कर रहे हैं और ए के अंदर नंबर है, और नंबर के अंदर लिखा है कि रैंडम नंबर जनरेट करो, वो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, बोला नहीं भाई
चलो हम रैंडम नंबर जनरेट तो करेंगे, 20 से मल्टीपल भी करेंगे, लेकिन उसको हम उससे पहले मैक CEIL को लिख के हम राउंड अप कर देंगे। मतलब उसका जो और वैल्यू है, अगर 17 है मतलब 16 पॉइंट समथिंग आया है इसलिए 17 दिखा रहा है, 7 है इसलिए 6 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है इसलिए 7 आया है। बहुत ही सही है चीज़ है। चलो तो यहाँ पे इसका इस वीडियो खत्म होता है। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो खत्म हो चुका है। सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को छोड़ के, जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग से थोड़ा अलग है, लेकिन उसका काम बेसिकली इंडियन रिजल्ट तो सेम ही आएगा, उसका अप्रोच थोड़ा अलग है। उसको आपको दिखना है तो एक और वीडियो उसके लिए बनाना पड़ेगा, कि इतना छोटा वीडियो में तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको ये सारा चीज़ प्रैक्टिस करना है और इससे मदद से आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको HTML जावास्क्रिप्ट आता है तो आप उसके मदद से थोड़ा बेसिक नॉलेज मिला के इतना अच्छा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। छोटा प्रोजेक्ट, रैंडम प्रोजेक्ट बनाए, गिटहब पे अपलोड करिए और बहुत मजा आया आपको। वीडियो कैसे लगी बिल्कुल बताना और कमेंट जरूर करना, और ये बताना कि अगले वीडियो का किस चीज़ पे चाहिए आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।